मैं प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा के बाद सबसे पहले इसलिए आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन देगी तो मुझे एक आराम यह है कि ये लोग दुरुस्त करने के लिए उसको बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। भारत का रशिया के क्रूड पे इस समय डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ, और उस समय रशिया के ऊपर जब अमेरिका ने अपने कुछ सैंक्शन लगाए, कंडीशनल सैंक्शन थे कि $60 ज्यादा से पर बैरल तुम नहीं खरीदो, इत्यादि इत्यादि। तो रशिया ने अपनी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए डिस्काउंट पे क्रूड देना शुरू किया। भारत में जो क्रूड आता था वो क्रूड मुख्यतः वेस्ट एशिया, या जिसको हम लोग गल्फ कंट्रीज कहते हैं, वहां से आता था। लेकिन जो पिछले साल के आंकड़े हैं 2024-25 के, उसमें भारत का जो कुल क्रूड इंपोर्ट हुआ है वो केवल रशिया से 36% हुआ है। कुल 244 मिलियन टन, 244 मिलियन टन है, जिसमें 36% केवल रशिया से आया है। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर बोलें तो भारत ने कुल 143 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड इंपोर्ट किया है। $1 बिलियन में 8,500 करोड़ आज के डॉलर रेट के हिसाब से, और इस 143 बिलियन यूएस डॉलर में 50 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट केवल हमने रशिया से किया है। और सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया से इस वॉर से पहले हमारा जो क्रूड इंपोर्ट था वो हमारे कुल इंपोर्ट का 2% से भी कम था, तो अब वो 36% पे है। डिस्काउंट पे मिल रहा, हमें सस्ता मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इससे प्रभावित देश हैं और जो नंबर 2 पे, वो इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई, सब अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, या अमेरिका के ही एक तरह से वहां उनकी वो अमेरिका की ही चलती है। प्रोफेसर संतोष, मैं सबसे पहली चीज आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि वो केवल क्रूड के इंपोर्ट की नहीं है, वो तो जनरल एक धमकी दिए हैं। अब क्या ट्रम्प जी के आते आते ही अब सबकी आदत पड़ जाएगी कि कोई भी आएगा कुछ भी धमकी देगा? अभी तक मैं ये जरूर कहूंगा कि चीन, भारत या ब्राजील की तरफ से इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में, ये तो खैर अमेरिका के पिट्ठू की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी ट्रेड डील हो रही हैं, वो अलग अलग कुछ कुछ धमकी रोज देते हैं। एक यूएसए में एक बिल पास हुआ है जिसमें 500% टैरिफ की बात है कि जो रशिया से टैरिफ जारी रखेंगे। आप इस सारी चीजों को, इस धमकी को, इस उसको ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये हमारे रक्षा, आर्थिक, धमकी, विदेश नीति सब एक दूसरे से गठबंध है। तो प्रोफेसर संतोष, जरा हमें थोड़ा इसके बारे में समझा दीजिए। देखिए, मार्क रूटे जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो का, उसने भी धमकाया है, और फिर ट्रम्प साहब ने तो धमकाया ही है। तो मार्क रूटा सीख रहे होंगे अपने गुरु से जो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं। देखिए, हमें, आपको, दुनिया को मालूम है कि ट्रेड इस तरीके से नहीं होता है, धमकियों के आधार पे नहीं होता है, अपने राष्ट्रहित के आधार पे होता है। और ये धमकियां कहीं इसका कोई बहुत असर होने नहीं वाला। ये इनकी दिक्कत का स्रोत क्या है? इनका दिक्कत का स्रोत ये है कि सिर्फ यही नहीं है कि हम रूस से लगभग अपना जो आयात होता है तेल का, उसका 40% लगभग ले रहे हैं, मगर उसको हम रिफाइन करके दुनिया भर में बेचते भी हैं। सिर्फ हम अपने देश की काम के लिए नहीं लाते, उसको रिफाइन करके ये, मगर ये हम सिर्फ पिछले 4-5 साल से कर रहे हो ऐसा भी नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। ये एक राष्ट्र की रणनीति है कि हम बहुत आयात पे निर्भर हैं तेल के, तो हम उसको रिफाइन करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? यूरोप में ही एक्सपोर्ट हो रहा है, तो यूरोप का फायदा हो रहा है। तो एक तरफ तो देखिए, ये मार्क रूटे साहब जो हैं नेटो के सेक्रेटरी जनरल, वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो भूले जा रहे हैं कि यूरोप के देशों को ही तो फायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, हुआ क्या है इस लड़ाई के दौरान में, तो मतलब मैं
रूस और यूक्रेन की लड़ाई के दौर में अमेरिका ने एक खेल खेला था कि जो पाइपलाइन रूस से यूरोप आती थी, जिसके द्वारा तेल का निर्यात होता था यूरोप को, जिसको नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कहा जाता है, उसको अमेरिकियों ने उड़ा दिया। उसमें मतलब बड़े सवाल हैं कि किसने उड़ाया, मगर सब जानते हैं कि वो अमेरिकियों ने उड़ाया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि यूरोप निर्भर रहे रूस पर, क्योंकि वो बाइडेन की सारी हिमाकत ही यही थी कि किसी न किसी तरीके से रूस की सरकार और पुतिन की सरकार को गिराया जाए। जिस तरीके से यह आयतुल्लाह खमैनी की सरकार को गिराने की कोशिश में इजराइल से और स्वयं अपना जो इन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया था। खैर, मोटी बात यह है, तो उसका जो नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ाया उन्होंने, अमेरिकियों ने, उसके एवज में यूरोप हमसे खरीद रहा है। तो सिर्फ यही नहीं कि हमारा फायदा हो रहा है, अरे भाई यूरोप का भी फायदा हो रहा है। सीधी सी बात तो ये है। तो लाख चिल्ला लें मार्क रूटे, नेटो के सेक्रेटरी जनरल, लाख चिल्ला लें प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये भी याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकाने से होता क्या है। मोटी बात यह है कि हमारी तो डील उनसे लगभग हुई चली जा रही है, और आखिर में अगर ये इस बात पे तुल गए, खपती आदमी है, कुछ भी कर सकता है, वो बात मैं मानने को तैयार हूं, मगर आखिर में ये भी कहावत अब काफी मशहूर हो गई है अमेरिका में, टैको का अर्थ है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो वो चिकन आउट तो कर रहा है। मैं उसके आपको शुरू से मतलब आधार बता सकता हूं इस बात के। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा कि देखिए, ये धमकियां हैं, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, ये कहीं जाने नहीं वाली। और आखिर बात, एक और बात जो मुझे करनी चाहिए थी, भारत और ईयू का भी एक ट्रेड पैक्ट पे नेगोशिएशन ऑफ वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये तो सिर्फ ट्रेड पैक्ट है यूएसए के संग, उनके संग, यूरोप के संग तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। अच्छा, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की हालत ऐसी गिरी हुई है। मैं इस समय इटली में बैठा हुआ हूं पिछले 4 हफ्ते से, और मैं देख रहा हूं कि ये कितने मतलब रुआसी हालत में है इनकी। तो स्थिति इतनी इनकी गड़बड़ है कि ये नहीं चाहेंगे कि भारत देश को ये इतना नाराज कर दें। तो मतलब ये कुछ सामंजस्य नहीं है नेटो और ईयू के बीच में। ईयू नेगोशिएट हम लोग से कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, तो ये होने नहीं वाला है। पूरा रवैया, द एंटायर security and international relations system in the world is now functioning on the basis of these threats. तो उसका एक और आपने नमूना देख लिया जी।